हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस प्रश्नावली हमारे पास 1.4 है, जो कि ये हमारे पास पहला चैप्टर जो कि वास्तविक संख्या है, इसका अंतिम ये हमारे पास प्रश्नावली होता है। और इस प्रश्नावली को कैसे बनाते हैं, इस प्रश्नावली में क्या क्या प्रश्न दिए हुए हैं, उससे हम बात करेंगे, यानी परिचय बात करेंगे। तो इसमें कौन सा बात आता है हमारे पास? परिमेय संख्या और उसके दशमलव प्रचार। इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं है इसमें। तो चलिए हम लोग सिर्फ समझते हैं कि क्या है इसमें। परिमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसार क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था किसी भी वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। हमने बताया था इसके पहले वाले भी एक्सरसाइज के प्रश्नावली 1.3 के भी हम लोग जब परिचय पढ़ रहे थे उसमें भी सीखा था कि वास्तविक संख्या क्या होती है। दो प्रकार की होती है, एक दशमलव प्रसार वाली होती है, एक दशमलव प्रसार वाली होती है, और एक होता है बिना दशमलव प्रसार के, बिना दशमलव प्रसार के, है ना। दो तरह के होते हैं, एक दशमलव प्रसार वाला, एक बिना दशमलव प्रसार वाला। तो बिना दशमलव प्रसार वाला एक बार समझ लो कि जो हमारे पास -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके जो भी नंबर्स होते हैं, जो भी संख्याएं होती है, वो सभी क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। यानी जो बिना दशमलव प्रसार वाले होती है वैसे संख्या होते हैं जिसमें दशमलव नहीं आते हैं। तो दशमलव नहीं आते हैं तो सबसे बड़ा जो संख्या होगा वो क्या होगा? पूर्णांक वाली संख्याओं का संग्रह होगा। दूसरा आता है इसी में, अगर हम 0 से लेकर 1, 2, 3 सब ले ले तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, है ना। इसी में क्या आता है? बिना दशमलव प्रसार वाले में पूर्ण संख्या है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके। और इसके बाद आता है हमारे पास एक, जब वो 1 से लेकर 2, 3, 4 ऐसे कर लेते हैं तब आता है क्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, है ना। वो क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5। इतना तो आप लोग जानते हैं, मैंने ये सब बता दिया है। ये भी बता दिया है दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे? एक होता है शांत, एक होता है अशांत आवर्ती, और एक होता है अशांत अनावृति। क्या होता है? ये 3 प्रकार के बताए थे हमने। पहला तो शांत था। क्या था? शांत। शांत मतलब क्या? दशमलव के बाद कोई नंबर हमारे पास क्या हो जाए? खत्म हो जाए। दशमलव के बाद 2, 3, 4 तक कुछ भी नंबर जा करके रुक जाए, भाग देना खत्म हो जाए, जब शेषफल 0 आ जाता है तब ये क्या होता है? दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। अब फिर आता है दूसरा, एक तरह का आता है। एक ये पहला हुआ। दूसरा हुआ हमारे पास अशांत, समझा था हमने, अशांत आवर्ती समझा था। ठीक है। और इसमें क्या होता था? इसमें दशमलव के बाद कोई नंबर जो था बार बार क्या आ रहा था? बार बार आ रहा था। ऐसे 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 बार बार आ रहा है ना। तो ये नंबर्स क्या होते हैं? अशांत आवर्ती होते हैं। अशांत मतलब क्या? ये खत्म नहीं होता है। ये संख्याओं का आना कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए अशांत। आवर्ती मतलब बार बार एक ही नंबर आ रहा है, इसलिए आवर्ती। और तीसरा हमने सीखा था क्या? अशांत अशांत अनावृति। अनावृति ये सीखा था हमने। इसमें क्या होता है? इसमें होता है किसी भी नंबर के दशमलव के बाद कुछ भी नंबर आ सकता है। ये कोई सही बात नहीं है कि कौन कौन नंबर आएंगे, ये हमें पता नहीं होता है। और बहुत सारे नंबर ये भी क्या होते हैं? अनंत तक बढ़ते चले जाते हैं। यानी क्या? ये भी जब भाग देते हैं तो कभी भी शेषफल 0 नहीं आता है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अशांत आवृत्ति, अनावृत्ति। तो इन दोनों में, तीनों में से, दशमलव प्रसार में से ये दो जो होते हैं, ये दोनों परिमेय संख्या होती है। ये दोनों क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। ठीक है। और ये वाला जो होता है वो क्या होता है? अपरिमेय होता है। अपरिमेय होता है। इतना समझ गए। अभी हम लोग क्या बात करेंगे? बस दशमलव प्रसार के शांत और अशांत के बारे में समझेंगे। तो आइए समझते हैं, हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर दशमलव प्रसार के बारे में। क्या है दशमलव प्रसार?
इसमें क्या होता है समझिए, इसमें होता है, मान लेते हैं हमारे पास क्या 4/5 को भाग दीजिए तो क्या करेंगे, दशमलव में निकालेंगे ना, तो आप क्या करना करेंगे, 5 से भाग देंगे 4 में, तो ये कितना आएगा, पॉइंट बैठाएंगे दशमलव तो ये 0 होगा, और 5/40, ये हो गया आपका 0 आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, भाग दे करके, भाग देकर 0.8 निकाला, 0.8 निकाला। तो ये कैसे निकाला, भागफल विधि से। तो हमें इसमें क्या सीखना है, बिना भाग दिए हुए हमें क्या करना है, नंबर्स को जो भी हमारे पास ये परिमेय संख्या होती हैं उसे किस में लाना है, दशमलव प्रसार में लाना है ना। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, अगर आपने नोट कर लिया हो तो। चलिए अब समझते हैं पहले दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कितने प्रकार के हमने सीखा, अभी कितने को पढ़ेंगे, एक शांत को पढ़ेंगे और एक अशांत को पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, एक हमारे पास थ्योरम आता है, क्या आता है, थ्योरम आता है, जिसे हम प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रमेय। प्रमेय कहता है हमारे पास कि ये दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है। तो दशमलव प्रसार हटाते हैं और आते हैं, कोई भी हमारे पास परिमेय संख्या है उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है। सही बात है, बिल्कुल। और ये यहाँ पर जो ये Q है, ये दो तरीके से होते हैं, Q दो प्रकार के होते हैं, तो दोनों को हम लोग समझते हैं। एक तो Q होगा ऐसा, Q एक ऐसा होगा जो कि हमारे पास Q कहेंगे, इसका दशमलव प्रसार जो होगा Q का चेक करने के लिए, नंबर का दशमलव प्रसार चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार के लिए इसको क्या करते हैं, हमारे पास जो Q है ना, Q नीचे वाला, इसी को किसके टर्म में लिखते हैं, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के टर्म में। अगर इस तरीके से है तो इसका दशमलव प्रसार जानते हैं कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो किसी भी संख्या को, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना होगा, ये जो नीचे वाला होता है ना, हर यानी Q, वो किसके टर्म में होना चाहिए, किसके रूप में होना चाहिए, 2 गुना 2 के पावर n यानी 2 के घात n गुना 5 के घात m के रूप में, जहां पर n और m जो है क्या है, कोई पूर्णांक हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई पूर्ण संख्या हो सकता है। अब समझिए यहाँ पर ये क्या है, अगर दशमलव प्रसार अशांत होगा, दशमलव प्रसार जो है हमारे पास अशांत के लिए, अशांत आवर्ती के लिए क्या होता है, अशांत आवर्ती चेक करने के लिए, उसके लिए जब ये वाला हर जो होता है Q, वो किसके रूप में ना होना चाहिए, वो 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में अगर नहीं होगा, ये Q जो है 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में जब नहीं होगा, तब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती हो जाता है। और यहाँ पर भी वही लिखेंगे, जहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, जहाँ पर n और m कोई पूर्ण संख्या है। क्या है, कोई पूर्ण संख्या है। अब आते हैं इसके उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण को लीजिए, अभी हमने सीखा था क्या, इसको 4/5, अभी हमने प्रश्न देखा था कि
4/5 को आप क्या कीजिए, 4/5 को दशमलव प्रसार में चेंज कीजिए, वो भी कैसे, भागफल विधि से। तो यहाँ पर बिना भागफल विधि से चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये चेक करना पड़ता है कि वो उसका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। अगर ये दोनों में से अगर कोई दशमलव प्रशांत अशांत आवर्ती है तो उसको इस विधि द्वारा, एक विधि है वो अभी हम सिखाएंगे कि दशमलव प्रसार शांत कैसे होता है, दशमलव प्रसार में कैसे लाते हैं, वो विधि से वो नहीं कर पाएगा, लेकिन ये जो है ये कर लेता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग कि किस विधि से कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, कौन सा शांत है कौन सा अशांत आवर्ती है। तो देखिए जैसे ही 4/5 लिखा हुआ है तो हमारे पास 5 के घात में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, एक लिख सकते हैं ना, आपने तो पिछले क्लास में पढ़ा है। और इसके साथ लिखते हैं यहाँ पर 4/5 और इसके घात में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। और ये भी बात समझ लीजिए, किसी भी संख्या के साथ कोई नंबर का अगर गुना नहीं होता है तो एक गुना कर दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इतना भी लिख दिए। अब इसको एक और रूप ले देते हैं, जैसे 4 में किसी भी संख्या का, किसी भी प्राकृतिक संख्या का जब हम क्या कर देते हैं, प्राकृतिक संख्या का जब हम क्या कर देते हैं, घात 0 लिखते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का घात क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, तो उसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 1 के जगह पर किसी भी घात का 0 पावर लिख सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर 2 का घात 0 लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा, गुना 5 के पावर 1। तो हमने क्या सीखा था, अभी हमने सीखा था जिसका दशमलव प्रसार q जो होगा, यानी हर जो होगा 2 के पावर n, 2 के घात n गुना 5 के घात m हो जाए, तब उसको क्या कहते हैं, वो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा ये q जो है वो 2 के पावर 0 गुना 5 के पावर 1 के रूप में है, तो ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। यहाँ पर अगर 0 लिख दिया तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर हर क्या है, हर हमारे पास 5 है, हर 5 जो कि ये लिखेंगे, ये वाली बात है इसको, जो कि 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में है, m के रूप में है। तो इसे हम तो यह, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, तो ये संख्या तो कितना है, 4/5 का दशमलव प्रसार जो होगा, दशमलव प्रसार जो है हमारे पास शांत होगा। क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर अब आइए 2-3 और एग्जाम्पल हम लोग सीख लेते हैं, और जो हमने इतनी बात लिखी आप लोग क्या करेंगे, हर बात पर अपने से यानी खुद से लिखेंगे। चलिए यहाँ पर हम सीखते हैं। देखिए उदाहरण समझिए, हमारे पास एक 3/8 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3/8। अब उसको आपको चेक करके बताना है कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि दशमलव प्रसार अशांत होगा, है ना। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो हर है उसका गुणनखंड करते हैं, यानी 8 का गुणनखंड करोगे तो 2 से 4 आएगा, फिर 2 से आपका क्या आएगा, 2 आएगा, और फिर 2 से 1 आएगा, ठीक है। यानी 8 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 के घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 बार है। अब आइए बराबर में लिखते हैं 3/2 के घात 3, 2 के घात 3 लिख दिया हमने। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। 2 के घात 3 जैसे ही लिखा तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, इसके साथ अगर 1 मल्टीप्लाई कर दे यानी 1 गुना कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा। आपको पता है कि किसी भी नंबर में अगर 1 से गुना करते हैं तो कोई अंतर नहीं हो जाता है।
अब इसको लिखते हैं आगे 3/2 गुना और 1 के जगह पर लिख देते हैं 5 आपको पता है कि 5 मतलब क्या होता है 1 होता है। अब समझिए, अब ये क्या आ गया 2 गुना 5 पावर कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, बस क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, और ये पूर्ण संख्या है तो आप क्या कह सकते हो कि इसका नीचे वाला पार्ट जो है 8 जो है किसके रूप में है 2 के घात के रूप में और 5 के घात के रूप में, तो यानी 2 के घात n के जगह पर 3 है, 5 के घात m के जगह पर 0 है, तो इसे क्या क्या कह सकते हैं, ये दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। क्या होगा शांत होगा, है ना, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप मुझे उम्मीद है सीख गए होंगे किस तरीके से चेंज किया करते हैं। फिर अगला समझते हैं 13/125 और इसको अब बताना है कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं 125 का गुणनखंड करते हैं। तो आपको पता है कि ये ना 2 से होगा ना 3 से होगा, केवल और केवल क्या से होगा 5 से होगा। तो आइए 5 से हमने किया इसको, ये कितना आ गया 3 बार आया, यानी 125 बराबर लिख देते हैं कि 5 कितने बार है 3 बार है, तो 5 के घात 3 लिखते हैं। तो आगे हम चलेंगे 13/5 और इसके साथ कोई भी संख्या मल्टीप्लाई नहीं है, गुना नहीं है, तो 1 से गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं बात आगे 13 और 1 के जगह पर 2 के घात 0 गुना 5 के घात 3 लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे भाई क्या देखेंगे कि ये 2 के घात n गुना 5 के घात m के रूप में है, जो कि 5 के जगह पर n के जगह पर 0 है और m के जगह पर 3 है, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। क्या होगा शांत होगा। अगला देखते हैं हमारे पास 3 नंबर और ये अंतिम होगा, और इसके बाद हम सीखेंगे क्या सीखेंगे कि इसे दशमलव प्रसार में कैसे चेंज करते हैं, दशमलव में कैसे बदलते हैं। आइए इसको पहले देखते हैं। इसका गुणनखंड 6 का करेंगे तो 1/2 गुना 3 लिख दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1/2 के घात तो 1 लिख सकते हो, लेकिन 3 गुना और इसके साथ 1 गुना करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं 2 के घात 1 गुना 3 गुना 5 के घात 0 और आगे बढ़ते हैं हम लोग 1/2 के घात 1 गुना 5 के 3, या फिर यहीं पर समझो बस हो गया हमारे पास। ये क्या है 2 के घात 1 है, तो आपको देखोगे कि 2 के घात में भी है 5 के घात में भी है, तो आपको होगा कि ये दशमलव प्रसार हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि 2 के घात और 5 के घात तो हमें पास मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक अलग पार्टिकल है, यहाँ पर एक अलग नंबर है, अलग संख्या है 3, जो कि हमें नहीं चाहिए। Q जो है यहाँ पर किधर गया, ये Q जो है हमारे पास संख्या के नीचे वाला यानी हर, वो क्या होना चाहिए केवल और केवल 2 और 5 के क्या होने चाहिए रूप में होने चाहिए, है ना। तो ये अगर 3 अलग से कोई न संख्या आता है 2 और 5 के अलावा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा अशांत, लेकिन आवर्ती होगा। क्या होगा आवर्ती हो जाएगा। अशांत तो होगा लेकिन आवर्ती होगा। जब इसे भागफल विधि से हम लोग भाग दे करके दशमलव में लाएंगे, और लेकिन ये क्या होगा अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर पूरी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो इसे आप नोट कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी दोस्त है, गांव परिवार जो भी हमारे समाज के लोग हैं जो कि आपके क्लास में है यानी 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करिए, है ना, ताकि सब लोग पढ़ें, तब ना सब पढ़ेंगे तभी तो सब पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए इसको पहले नोट कीजिए, और फिर हम लोग सीखते हैं कि किसी भी संख्या को हम लोग क्या करते हैं दशमलव में कैसे चेंज करते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ये जो नंबर है, हमने पता किया कि अभी भी सिद्ध किया कि ये जो संख्याएं हैं ऊपर दी हुई है वो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा
शांत होगा। तो शांत अगर होगा तो दशमलव में भी हम लोग बदल सकते हैं। तो दशमलव में संख्याओं को बदलते हैं और कैसे बदलते हैं वो हम लोग सीखते हैं। आइए पहला देखते हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3/8 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको जानते हैं, इसे 2 की पावर n, 2 की घात n और 5 के घात m के रूप में बदलते हैं। यानी 8 का जब हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 4 2 2, यानी 8 बराबर 2 के घात 3 आता है। आगे बढ़ते हैं, 3/2 के घात 3 आया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, दशमलव प्रसार में बदलने के लिए n और m, यानी 2 के घात m जो है और 5 के घात m जो है, दोनों के घात जो होते हैं n और m बराबर होने चाहिए। मतलब ये होने चाहिए कि अगर 2 के घात 3 है और 5 नहीं है, या फिर 5 है, तो जिसका घात अधिकतम होगा उसी के बराबर दोनों को करना होगा। यानी यहाँ पर 2 के घात 3 है तो 5 के घात 3 लिखना होगा, यानी 2 और 5 के घात बराबर करने होंगे। अगर इसके साथ हमने 5 के पावर 3 से गुना किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब कहोगे कि क्यों, क्योंकि अगर जब दोनों में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो इसको भाग देंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा हमारा पहले वाला नंबर ही ना। अगर केवल और केवल ऊपर वाला हम मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे और केवल गुना करते हैं, ऊपर वाला नहीं करते हैं, तो ये नंबर ही बदल जाएगा। हमें नंबर तो नहीं बदलना है ना, नंबर तो यही रखना है ना। चलिए अब आगे क्या करते हैं, 3 गुना ये 5 के घात 3 का वैल्यू क्या होता है, 125 होता है बटा में। और ये देखो आपने पढ़ा होगा है ना पिछले क्लासों में, जब अलजेब्रा बीजगणित पढ़ रहे होंगे, तो ये जब है, ये जब हमारे पास नीचे वाला जो होता है, बेस जो होता है, अलग अलग हो जाए और घात क्या हो जाए, सेम हो जाए, समान हो जाए घात, तब क्या करते हैं, नीचे वाला जो टर्म होता है 2 गुना 5 को एक साथ में गुना कर देते हैं और घात क्या हो जाता है, दोनों के ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्याओं को हम लोग क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। ये कितना हो गया, 5 और ये 7 और ये 3, 375 और 5 गुना 2 बराबर 10 और 10 के घात 3। अब आगे बढ़ते हैं, 375 बटा में 10 के घात 3 का मतलब क्या, 1 के साथ 3 जीरो। और अब इसको क्या करना है, दशमलव में चेंज करना है, दशमलव में बदलना है। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही ये जीरो हटाएंगे ऊपर ले जाएंगे, तो हम लोग क्या कर देंगे, पहले लिखेंगे 375 और नीचे जितना जीरो रहता है ऊपर दशमलव में लाने के लिए पीछे से इधर की ओर बढ़ते चले जाते हैं। यानी 3 जीरो है ना, तो 3 काउंट करेंगे, 3 गिनेंगे, 1 2 3। जैसे ही 3 खत्म हुआ उसी के जस्ट हमारे पास बायां साइड में यहाँ पर दशमलव रख देंगे और एक अगर उसके बाद नंबर संख्या नहीं है तो 0 लिख देंगे और यही संख्या हमारे पास क्या हो गया, यही हमारे पास संख्या निकल गई। 3/8 के मान 0.75 होगा। अगर नहीं विश्वास है तो आप क्या करो, 8 से भाग दो 3 में। चलो 8 से 3 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर एक दशमलव देकर 0 लिखेंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पर 8 3 का 24। अब इसको घटाए तो 6 आया और यहाँ पर नहीं जाएगा तो एक यहाँ पर 0 दे देंगे, तो ये कितना हो गया, 7 8 56। तो ये हमने घटाया तो क्या आया, 4 आया और एक और 0 देंगे इसमें, तो 5 8 40। तो यहाँ पर देखो 40 आ गया क्या, तो ये कितना है, 3 8 5। तो ये 3 7 5 आ रहा है ना, तो इसमें लगता है यहाँ पर गुना करने में गलत हुआ, 3 दूनी 15 के 5, 1 6 3 दूनी 6 1 7 है, तो यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। हाँ यहाँ पर गलत है, 8 7 56 होता है ना, 375। तो इस तरीके से देखो दोनों का क्या है, उत्तर समान है ना। तो इस तरीके से आप बदल सकते हो। यहाँ पर इसको हम बदल कर एक बार देखेंगे कैसे हो रहा है ना। अब आ जाओ, अब यहाँ पर आ जाओ 13। हमने क्या सिद्ध किया था, इसके पहले ही हमने बताया था कि ये दशमलव प्रसार शांत होगा। 125 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 5 के घात 3 लिख सकते हैं, है ना। अब क्या करते हैं,
कि इसको 2 के घात m और 5 के घात m के रूप में बदलेंगे, यानी m हमारे पास 5 का घात तो दिया हुआ है, लेकिन इसको 2 के घात से भी गुना करना पड़ेगा, यानी 13 बटा में 5 के पावर 3 और 2 के घात 3 से भी गुना करना पड़ेगा। दोनों का घात क्या होना चाहिए, नीचे बराबर होना चाहिए, तो ऊपर भी 2 के घात 3 से गुना करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे ऊपर और नीचे दोनों में तो नंबर अलग अलग हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये 13 गुना 2 के घात 3 का मान क्या होता है, 8 होता है, और इसको क्या कर देंगे, 2 और 5 को गुना और 3 को ऊपर रख देंगे। अब 13 बटे कितना होता है, 104 होता है, बटा में 5 दूनी 10, 10 के घात 3 होता है। अब आते हैं 104, 104 लिखा हमने और 10 के घात 3 है ना, यानी क्या है, एक पर 3 जीरो है, तो 3 हम काउंट करेंगे, 1 2 3। जैसे ही 3 खत्म हुआ उसके बाया साइड में एक दशमलव देंगे, एक जीरो दे देंगे, और यहीं हमारे पास 0.104 हमारे पास क्या हो गया, संख्या होगा। तो मुझे उम्मीद है ये पूरा जो है हमारे पास ये बदलने का तरीका सीखा कि बिना भाग दिए हुए किसी भी संख्याओं का पता करना कि उसका दशमलव प्रसार कैसे होगा, शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा, सीख गए होंगे। और साथ साथ ये भी सीख गए होंगे कि बिना भाग दिए आप ये भी दशमलव में भी किसी भी संख्या को बदल सकते हैं, ये भी सीख गए होंगे, है ना। तो चलिए इसके साथ ही क्या करते हैं, हम लोग वीडियो का अंत करते हैं और एक्सरसाइज 1.4 पूरा जो हमारे पास प्रश्नावली 1.4 है उसको हम लोग अगले वीडियो में बनाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले क्या कर लेंगे, अगर आप चैनल पर नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि जो भी हमारे पास वीडियोज आए, साइंस की हो या फिर मैथ की हो, विज्ञान वाली भी और गणित वाली भी, तो वो क्या हो जाए आपके पास फटाफट उसी समय चली जाए, है ना। तो चलिए मिलते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए।